वो जगह है जहाँ पर दो भाइयों की मौत हुई है। जी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 23 कन्वेंट रोड कोलकाता 14 जो है यहीं पर दो भाइयों की मौत हुई। आपको बता दें सईदुर रहमान जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर जॉब करते थे, उनकी मौत हुई है। और मुजीबुर रहमान जो उनसे मिलने आए थे, अपने भाई से मिलने आए थे, उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस दुखद घटना को लेके, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह जो हुई है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नौकरी में मौजूद थे। वो दरमियान में दोनों का नाम क्या था? दोनों का नाम एक सईदुर रहमान और एक मुजीबुर रहमान। जी, दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे या नहीं, एक सईदुर रहमान ही सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उनके चचेरा भाई थे। मुजीबुर रहमान चचेरा भाई थे। मुजीबुर रहमान चचेरा भाई थे, जो उनसे ऐसे ही मुलाकात करने के लिए दरमियान आए थे। उसके बाद उन्हें देखे, उनकी फैमिली का कहने का मतलब, उनकी फैमिली, हाँ फैमिली भी आई थी मिलने के लिए, उनकी फैमिली भी आई थी मिलने के लिए, फैमिली भी आई थी मिलने के लिए। और उसी दौरान उनके चचेरे भाई थे, वो भी आए हुए थे, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। और दोनों में बैठ के गपशप हो रहा था। और उसी दौरान जो है कुछ आवाज़ आया बाहर से, तो उनके बड़े भाई जो सिक्योरिटी थे वो गए उधर। तो जब तक ऊपर से मलबा जो गिरा वो छप गए। ठीक है, ये इसी का मलबा गिरा था। हाँ, इसी का मलबा गिरा था। आप आए थे तो ये खुला हुआ था? हाँ, सुबह में आए, उस टाइम आए थे तो खुला हुआ था। अभी तो पुलिस सब तकरीबन क्या बजे होगा? तकरीबन वही 8 बजे के आसपास हुआ, 8 साढ़े 8 बजे करीब हुआ। उसके बाद जो है फिर जो उनके भाई देखे कि मेरा भाई जो सिक्योरिटी गार्ड थे चप गए थे, तो उनके बाद उनको गए वहाँ निकालने के लिए। देखने के बाद और उनके ऊपर भी मलबा गिर गया, तो वो भी चप गए। उनकी वाइफ देखी तो बाहर निकली, तो कोशिश कर रही थी कि निकालने का, तो बहुत माल गिरा हुआ था, इसलिए हेल्प के लिए बाहर रोड पे आई। उनको जैसा उनका कहना है, बहुत सब बाइक के लिए कोई था नहीं यहाँ पे, पुलिस केस है, तो इसलिए हम लोग हाथ नहीं देंगे। तो एक आदमी उसमें रुक के बोला हम पुलिस को भेज रहे हैं। उसके बाद पुलिस को वहाँ से भेजा गया। उनकी वाइफ थी यहाँ पर, वो सबसे हेल्प मांग रही थी, हो नहीं रहा था, जो छोटा बच्चा था। उसी दौरान से पुलिस ले आए, तो फिर जाकर निकाल के उनको हॉस्पिटल दिए। हॉस्पिटल में जाते जाते इसमें कोई रहता है या पूरा खाली है? पूरा गज्जर है, कोई नहीं रहता। वही सिक्योरिटी गार्ड एक तो रहते थे, बस और कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता था। उनकी वाइफ भी नहीं रहती, तो मिलने के लिए आई थी। जो उसके चचेरा भाई जो मुजीबुर रहमान है, हाँ, वो हाँ। मिलने के लिए आए। जी जी। तो मिलने के लिए आए, तो क्या उसी वक्त डेट हो गया वो, या रास्ते में? उनको जाते जाते रास्ते में डेट हुआ। हॉस्पिटल ले जाएगा? हॉस्पिटल जाते जाते थोड़ा थोड़ा जान था वो, मतलब जा ही रहे थे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल जा ही रहे थे, रास्ते ही में उनका ये हो गया। और उनकी वाइफ जो थी वो हेल्प के लिए बाहर में चिल्ला रही थी, लेकिन इतना रोड सन्नाटा है, कोई हेल्प के लिए आया नहीं। अगर रिसेंटली आता तो कुछ हो सकता था, पर वहाँ पे आया नहीं। एक स्पोर्ट हो गया, दूसरा जो है रास्ते में जाते तो हो गया। जी, तो नहीं सर, अभी तक जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं 2 ही आदमी हुआ है, 2 ही लोग हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों के। 2 लड़के हैं, एक तो 4 साल के हैं, एक तो 6-7 साल के हैं दोनों के। और उनकी जो है वाइफ हुई, 2 बच्चे हैं दोनों के। कुछ ऐसा किया जाए कि उनका लाइफ सेटल हो। उनका जो घर का कमाने खिलाने वाला था, तो इसी हादसे में इंतकाल हो गया। लोग थे कमाने के जो है अभी रिपोर्ट दर्ज करने आई पुलिस स्टेशन में। हाँ, वहाँ पे आई हुई। रिपोर्ट दर्ज करने और यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करने आई है। हाँ। और बोलते हैं वो, और एमएलए साहब भी आए हुए थे, तो उनसे भी बात हुआ। मतलब उचित जो भी होगा तो आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा। और यही होना चाहिए। हाँ, वही आए हुए थे। अच्छा, यही काउंसलर यहाँ पे आया कि नहीं? काउंसिलर तो वार्ड के काउंसलर अब हम लोग पहचानते भी, लोकल तो है नहीं हम लोग के यहाँ के, तो हम लोग पहचानते हैं। एमएलए आए थे, एमएलए आए थे वो। फोरेंसिक रिपोर्ट वाले भी आए हुए थे सब, तो रिपोर्ट करके गए हैं सब। अच्छा, अब देखिए क्या रिपोर्ट देते हो। अच्छा, ये जो तख्ती लगी है यहाँ पे, ये सावधान था कॉर्पोरेशन द्वारा। नहीं सर, ये सर हम लोग कल आए थे यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। अभी आकर देख रहे तो ये लगा हुआ डेंजरस का, पर कल कुछ नहीं था। इवनिंग में, मॉर्निंग में भी कुछ नहीं था, मॉर्निंग के बाद ये मतलब लगा हुआ। ये डेंजरस जिस तरह से है जी, ये तो बहुत पुराना जर्जर है। जी सर, क्या इसको तोड़ देना चाहिए था पहले से? बिल्कुल सर, यहाँ पे तो आदमी रहना ही नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से है, जैसा देख के सिचुएशन लग रहा, यहाँ पे हादसा हो ही सकता था। ये कोई ये नहीं है, देख के लग रहा कि हो सकता था, तो ऐसा हुआ है। तो फिर हादसा पेश आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वेरी डैमेज है, बहुत हालत खराब है, बहुत पुराना ओल्ड है, ये कहीं भी टूट सकता है, गिर सकता है। तो अलर्ट होना चाहिए था। वो पता नहीं सिक्योरिटी कर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और ऐसा हो गया। आसपास के निवासी हैं? जी, हम मतलब वहीं के, जहाँ लोग रहते हैं हम पास में ही हैं, मतलब सब हम लोग सब वहीं के हैं। ये जो वहाँ रहने वाले वो लोग तोपसिया के रहने वाले सर। तोपसिया के जी,
तो अब सही लेकिन रहा। फैमिली यहाँ रहती थी कि नहीं? फैमिली भी यहीं रहती थी, लेकिन एक फैमिली जो उनकी फैमिली यहाँ रहती थी ना, फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, वो आई थी मीट करने के लिए आई थी। लेकिन जी, मीट तो करने के लिए उनके 2 बच्चे और फैमिली बच जो गई। दोनों, हाँ वो लोग बच गए, दोनों भाई डेट कर गए, एक कज़न है, एक अपने भाई कज़न है वो लोग, और दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, और मतलब इनकम का वही उन्हीं से सब ये कुछ था किसको घर। जिम्मेदार मानते हैं? ये जो बिल्डिंग के मालिक है उनका जिम्मेदार मानते हैं या कॉर्पोरेशन को? क्या किसको जिम्मेदार है? सर देखा जाए तो कॉर्पोरेशन का ही जिम्मेदारी है, वो तो उनको बोलते बिल्डिंग वाले को कैसा है आप ना रखे ये तो वो। कई होता है कि बिल्डिंग कॉर्पोरेशन जो है बिल्डिंग वाले मालिक को बोल देते हैं जी। कि आप खाली कीजिए और इसको डेमोलाइज कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा तो मालिक को ये चीज़, जब सिक्योरिटी गार्ड रखे, ठीक है रखे हैं, लेकिन उसका भी सिक्योरिटी की ज़रूरत था। उनका भी जान है, उसके पीछे बाल बच्चा है, अभी जो देख रहे हैं उसकी वाइफ, उसके एक 3 साल के बच्चे हैं, एक 7 साल की बच्ची है, कलप रही है, रो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। हम लोग भी इस घटना से बहुत दुखित तो है, मगर हादसा जो है हुआ है, लापरवाही से हुआ है मालिक का। उसको चाहिए था जितना जल्दी इसको डेमोलाइज कर देना चाहिए था, या फिर उस एरिया में वो बेचारा आवाज़ सुन के गया वहाँ पे, उसका कुछ कोई मालिक का नाम क्या है? बिल्डिंग का मालिक का नाम? मालिक का नाम तो पहले जो थी नीता कपूर थी, जी। वो बेच दी है कोई बिल्डर को। बिल्डर का नाम सुनने में आ रहा कि अब्दुल अजीज़ है नाम, जी। अब्दुल अजीज़। तो ये लोग तो फ़ोन नहीं उठा रहा था इनका, मगर हमारे नसूबा हम लोग जब फ़ोन किया, एमएलए साहब बोले कि गरीब लोग का पूरा मदद करो। दादा आए थे, दादा कल आज सुबह से 2 बार आ चुके हैं। सन्नो कमल शाह जो हमारे इंटाली के अजीज एमएलए, जो हर किसी के दुख सुख में खड़े होते हैं, वो आए और हम जब बताएं, दादा पूरा अंदर भी गए, फॉरेंसिक डिपार्ट भी आए होते, ओसी साहब भी थे थाना के। तो दादा जब वो लोग रोने लगे, दादा बोले कि पूरा आपका हर रकम से आपका हेल्प किया जाएगा और जितना कोशिश होगा आपका मदद किया जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग जितना जल्दी उनका पहले बॉडी मिले उसके लिए जाके हम लोग थाने में हम सुबह गए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी है वो। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए इन लोग का कागज़ पत्तर ओके नहीं हुआ था, तो कागज़ पत्तर ओके करके हम लोग कागज़ भिजवाए हैं। इंशाल्लाह बॉडी मिल जाएगा, मिट्टी उट्टी आज हो जाएगा। और उनको जो महिलाएं उनको कितना हेल्प करे सन्नो कमल साहब? हम सन्नो कमल साहब बोले हम आपके साथ हैं, और जब हमारे एमएलए साथ है तो भाई हम लोग तो लोकल हैं, हम लोग आजकल पकड़ देखा जाता है कि कुछ अगर उन महिलाओं को नौकरी अगर मिल जाए कॉर्पोरेशन में, क्या लगता है आपको ठीक होगा? देखिए, है तो एक तो दम जवान है, और एक तो बेचारी वो भी एडवाइस है। दोनों को हम लोग देखें, एक तो एकदम होश हवास में नहीं है, जो छोटे भाई की वाइफ है वो एकदम होश हवास में नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम मतलब छोटा बच्चा है, मतलब दुखित घटना है, पूरा ज़िंदगी पड़ा है। 2 लोगों के बिल्कुल, ये आप बहुत जर्जर है, इसको पहले ही जो है इसको कम से कम जो है इसको दिखाना चाहिए कि मतलब कम से कम इसको जाली वगैरह लगानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। देखिए, 8 महीने पहले जो मालिक थी वो नीता कपूर, वो यहाँ रहती नहीं, वो अमेरिका। 2 बहन है लोग, जो हम लोग को जो जानकारी मिला, उनसे भी हम बात किए, तो वो बहुत अच्छा तरीक़ा से हमसे बात की। बोले कि हम जब बोले कि हम एमएलए साहब के वार्ड से, हम एमएलए साहब के ख़ास आदमी बोल रहे हैं, एमएलए साहब आपसे मिलना बात करेंगे, तो बोले बाबू हम तो ऑलरेडी बेच चुके हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास था ईमानदार था, बढ़िया था, तो उसी को लोग हायर कर लिया है। मगर हम फिर भी 8 से 10 दिन में रिटर्न हो रहे हैं। इंसानियत का रिश्ता रहा उनके साथ मेरा, एक इंसान है, उसका हस्बैंड का जान गया है, जहाँ तक होगा हेल्प वो भी करने को तैयार है। सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ? ये तो नहीं बताएंगे, बता सकेंगे, काफ़ी दिन ही से करते होंगे, गरीब आदमी है भाई, अब सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर। काउंसलर यहाँ पर आई थी, यहाँ पर काउंसलर वगैरह आए थे यहाँ पर? कल रात में तो मेयर आए थे, काउंसलर भी थी, और प्रेसिडेंट वार्ड के प्रेसिडेंट। हाँ, वार्ड प्रेसिडेंट भी थे, हम लोग भी थे, हैं, और मेयर साहब भी तुरंत पहुँच गए थे, और इसको डिमोलाइज किया जाएगा और दूसरा घटना नहीं घटे। क्यों आखिर इतना लेट कॉर्पोरेशन की एक सवालिया निशान है? देखिए, कॉर्पोरेशन देखिए बहुत सा बिल्डिंग जर्जर है। कॉर्पोरेशन ऑलरेडी सब बिल्डिंग को ऑलरेडी नोटिस कर चुका है कि आप लोग जो है तोड़वा लीजिए, आप लोग इसको डिमोलाइज करके अपना खतरा, सब ऑलरेडी सब खतरे के निशान में है, सब ऑलरेडी लगा हुआ है। देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, पहले भी बोर्ड लगा हुआ था। बहुत बड़ा सवाल है कि बोर्ड बहुत रिसेंटली लगा है, जैसे सूत्रों से पता चला है। रिसेंटली देखिए, ये तो पहले भी बोर्ड था, कोई खोल के फेंक दिया है, पहले भी बोर्ड था यहाँ पे, बोर्ड था, नया दिख रहा है नहीं। अब देखिए, अब पुराना वाला था, पुराना वाला कोई पत्ता खोल लो, कौन चोर ले गया उठा के। कलीम साहब इस बात को मानते हैं कि 2 लोगों का जिम्मेदार जो बिल्डिंग के मालिक है, ऐसा मानते हैं? हाँ, देखिए जिम्मेदार तो बिल्कुल है, वो जब मालिक है तो जिम्मेदार है। आप
आपके बिहाफ में वो आपका बिल्डिंग का रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, आपका चीज़ चोरी नहीं हो वो देखभाल कर रहे हैं। उनका तो पूरा जिम्मेदारी पड़ रहा है। अब देखते हैं उनका क्या रोल होता है, वो तो आने वाले हैं। नसू भाई से बात हुआ है, वो जमशेदपुर में है, बोले हम भाई फ्लैट आ रहे हैं और देखिए आगे जितना जल्दी हो मामला को देखिए, नहीं तो फिर मामला दूसरा जाएगा तो परेशानी होगा। दो परिवार क्या बेशक 2 लोगों की मौत नहीं हुई है, पूरा परिवार इफेक्ट हो गया। बेशक ये मैं भी मानता हूँ। कल जब कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम साहब भी आए थे तो वो भी देखकर यही कह रहे थे कि इतना बड़ा प्लॉट इस तरह पड़ा हुआ है, लेकिन इसको डेमोलाइज का ऑर्डर बहुत पहले ही हो चुका था। अभी भी कलकत्ता में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूट होने के कारण कलकत्ता कॉरपोरेशन उसको हाथ नहीं दे पाता है। ये भी कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच से ही पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि कल जो घटना घटा 2 लोग मारे गए, ये देखकर हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। हम लोग स्पॉट पे पहुंचे। यहाँ ही पर इस तरह के जर्जर है, आप लोग 55 नंबर वार्ड में कई जगह इस तरह के जर्जर। मैं तो इससे पहले भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे भी प्लॉट है जहाँ डिस्प्यूट होके आपसी रंजिश के कारण, आपसी भेदभाव के कारण पड़ा हुआ है, जिस